डॉक्टर साहब अक्सर मरीज़ आते हैं हमारे पास और आकर ये कंप्लेन करते हैं कि उनके टखने में दर्द है, पाँव के टखने में उनके दर्द है। तो इसकी क्या रीज़न होती है? टखने के दर्द की क्या रीज़न है और ये किस किस्म का होता है? क्या एक ही किस्म का टखने का दर्द होता है या मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं? इसके बारे में थोड़ा एलेबोरेट कर दें प्लीज़। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। टखने का दर्द अक्सर ना लोगों को होता है और उनकी डेली लाइफ बहुत ख़राब हुई होती है, उनसे चला भी नहीं जा रहा होता, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता और बहुत डिस्टर्ब हुए होते हैं। बेसिकली ये समझ लेते हैं कि टखने का दर्द होता क्यों है। टखने का दर्द खुद एक बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है, क्योंकि हमारी जो टखने में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडेंस हैं, मसल है, हमारा ये एंकल का जो जॉइंट है ये है, उसके अलावा बरसा है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, किसी भी एक स्ट्रक्चर में जब कोई खराबी आएगी हमें ऐसे फील होगा कि हमारे टखने में दर्द है या हमारी हड्डी में दर्द है। कई लोगों को लग रहा होता है कि हमारे टखने की हड्डी में दर्द है, पर वो वहाँ पे दर्द नहीं होती और अंदर किसी स्ट्रक्चर में होती है। ये बात समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टखने के दर्द होता किन किन वजूहत की वजह से। पहले बात कर लेते हैं एंकल स्प्रेन की। एंकल स्प्रेन ये होता है कि अक्सर चलते चलते हमारा जो ज़्यादा हैवी लोग होते हैं ना, जिनका वेट ज़्यादा होता है, उनका कई बार ये मसला आता है कि चलते चलते उनका पाँव अंदर की तरफ एकदम से मुड़ता है और उनको टखने में इस तरह शदीद पेन स्टार्ट हो जाती है और वो फिर ख़त्म नहीं हो रही होती। उसमें होता क्या, हमारे जो टखने के अंदर लिगामेंट्स हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ लिगामेंट, टेंडन, चलें आपको ये बताता चलूँ ये होते क्या हैं। लिगामेंट एक तरह से ना हमारे कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस तरह आप कह लें कि जैसे धागा होता है, धागा सख्त धागा होता है जो हमारे बोन, एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ रहा होता है। और टेंडन सेम स्ट्रक्चर होता है, पर उसका ये होता है वो हमारे मसल को बोन के साथ जोड़ रहा होता है। हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे लिगामेंट और टेंडन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी मेंटेन हुई होती है। तो एंकल स्प्रेन की तरफ वापस आते हैं। एंकल स्प्रेन हमें किस वजह से होता है, हमारे जो लिगामेंट हैं पाँव के, AFCL हो गया, CFL हो गया, तो इनमें क्या है, वो जब एकदम से हमारा पाँव अंदर की तरफ मुड़ता है तो वो लिगामेंट का टेयर हो जाता है। टेयर मतलब भी वो या तो थोड़ा सा टूट जाता है या उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह आप कह रहे हैं कि कोई दरार आ जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत पेन होती है और इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर जितना ज़्यादा टेयर होगा उतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और पेन होगी। तो ये होती है ज़्यादातर हैवी लोगों में जिनका वेट ज़्यादा है या जिनको चलने फिरने का मसला है, कोई वो सही तरह चल नहीं रहे, एकदम से पाँव अंदर की तरफ मुड़ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं ओवर यूज़ इंजरी। ओवर यूज़ इंजरी ये होती है कि एक बंदा जिसका काम है बहुत ज़्यादा चलने का या बहुत ज़्यादा खड़ा होने का, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हो गए, 6-8 घंटे एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। खड़ा हो गया, हमारा सारा वेट आ रहा होता है हमारी नी और फीट के ऊपर, पाँव के ऊपर, जिसकी वजह से एंकल के जो हमारे लिगामेंट्स हैं या टेंडन हैं या मसल, उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। उनके ऊपर ओवर यूज़ की वजह से हमें पेन होना स्टार्ट हो जाती है। ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता, ये जल्दी ठीक हो जाता है। उसके बाद एक रीज़न होती है एचलीस टेंडनाइटिस। एचलीस टेंडनाइटिस क्या है? एचलीस टेंडन होता है हमारे पाँव की पिछली साइड पे होता है, एड़ी को हमारे ना जो काफ मसल है इनको आपस में जोड़ रहा होता है। ये कई बार इसमें वही ओवर यूज़ इंजरी जो मैंने आपको बताई उसकी वजह से या इसमें इन्फ्लेमेशन या कोई टेयर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे फिर पेन एड़ी वाले एरिया में भी हो रही होती है और एड़ी के साथ साथ हमारे काफ मसल तक फील हो रही होती है, क्योंकि ये टेंडन इनको आपस में लिंक कर रहा होता है। उसके बाद एक और रीज़न होती है फ्लैट फीट्स या हाई आर्चेस। फ्लैट फीट क्या होता है, अक्सर लोग आपने देखा होगा कि उनके पाँव नीचे से बिल्कुल सीधे होते हैं, या कईयों का जो आर्च होती है अंदर एक खम होता है पाँव में, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा होगा या बिल्कुल फ्लैट होगा, उन लोगों में आप देखेंगे कि वो चलने फिरने में भी उन्हें थोड़ी मुश्किल होती है, वो थकते भी ज़्यादा जल्दी हैं, उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता, जिसकी वजह से उनका जो पोस्चरल बैलेंस है बॉडी का वो मेंटेन नहीं होता और उनमें ये इंजरीज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चलते चलते उनको कई बार इम्बैलेंस फील होगा, जिसकी वजह से उनमें फिर जो टेयर है आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। पिछली वीडियोज़ में भी हमने बात की है नी वाली में, शोल्डर्स वाली में, क्योंकि आर्थराइटिस जब होगा किसी भी पेशेंट को तो उसमें जो एक जॉइंट नी या शोल्डर इसमें नहीं असर आएगा, उसकी बॉडी में हमारे जितने छोटे से लेके बड़े जॉइंट्स हैं उन सब में असर आता है और पेन फील होती है। उसके बाद अगली रीज़न में आप आ जाएँ, उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारी नर्व है, जो हमारी नर्व आपको शाटिका वाली वीडियो में भी बताया था, वो शाटिका की वजह से भी पाँव में पेन आ रही होती है, पर उसका वो पाँव में रीज़न नहीं होती, वो रीज़न हमारी बैक में या ग्लूट्स में होती है। इसमें टार्सल टनल सिंड्रोम ले लें आप, उसमें हमारी ये क्या है, जो टार्सल्स के दरमियान से नर्व गुजर रही होती है, उनमें कोई ना कोई मसला आ जाता है, वो ट्रैप हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पाँव में पेन हो रही होती है। पर जो नर्व की पेन है ये शूटिंग पेन होगी, ये उस तरह की डल पेन नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम फिजियोथेरेपी का, इसमें क्या रोल है। आप जब किसी भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो
आपका पहले तो आपके रूट काज को डिफाइन करेगा भी किस वजह से पेन हो रहा है। जब हमें रूट काज मिल गई उसका ट्रीटमेंट ईजी होता है। अगर वो कोई थोड़े बहुत मसले की वजह से, ओवर यूज इंजरी की वजह से है, तो वो तो 1-2 सेशन में ठीक हो जाएगा। अगर आपके स्प्लेन है, कोई लिगामेंट में, टेंडन में आपके टियर है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। उसको पेन में कंट्रोल करने के लिए हम इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ करेंगे, टेंस हो गया, अल्ट्रा थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया। उसके बाद हम रेंज चेक करेंगे, पेशेंट की भी रेंज कितनी है, पाँव की रेंज, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन वगैरह ये चेक करेंगे, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान तैयार होगा और उसको ट्रीट करेंगे। पेन किलर ना लें। पेन किलर आपको मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ कि पेन किलर से जितना हो सके बचें, क्योंकि पेन किलर किसी भी पेन का हल नहीं है। पेन का हल है फिजियोथेरेपी। आप जाएंगे, वो आपकी जब तक आपकी रूट काज नहीं पता होगी। अक्सर पेशेंट जो होते हैं उनको ये होता है कि हमारे टखने में या पाँव में दर्द है, ये नहीं पता भी है किस वजह से। जब तक हम उसकी काज तक नहीं पहुँचेंगे ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा, और वो उसको काज तक पहुँचना है क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट का काम है, और ट्रीटमेंट वही करेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमें अच्छे से समझ आ चुकी है।